हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अपन फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है, इसमें अपन हर्बिसाइड है उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हर्बिसाइड क्या होता है और उसका जो वर्गीकरण है वो कौन कौन सा होता है। इन सब के बारे में अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन, या जो अपने शाकनाशी आप बोल सकते हो, हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है शाकनाशी। शाकनाशी, शाकनाशी या शाकनाशियों का वर्गीकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपन ने पहले पढ़ा था कि वीड है वो क्या होता है। इसके अलावा अपन ने देखा था वीड के करेक्टर अपन ने देख लिए थे, वीड की क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिए थे, वीड को कंट्रोल करने के मेथड्स अपन ने देख लिए थे। तो आज देखेंगे कि जो शाकनाशी होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो कौन कौन सा होता है। अगर अपन बात करें हर्बिसाइड की या शाकनाशी की कि शाकनाशी होता क्या है, तो जो शाकनाशी या हर्बिसाइड्स होते हैं वो ऐसे रसायन होते हैं जिनको अपन अवांछित पौधों की वृद्धि रोकने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं। उन्हीं को अपन हर्बिसाइड या शाकनाशी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे रसायन जिनको अवांछित पौधों को रोकने, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, उन्हीं को अपन शाकनाशी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड की, यानी जो शाकनाशी है उनके वर्गीकरण की। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनको अपन कौन कौन से बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, यानी किस प्रकार का एक्शन है वो जो अपना हर्बिसाइड है उसका होता है, तो उसके हिसाब से देखेंगे अपन। सेकंड है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, किस टाइम अपन अपना जो हर्बिसाइड है उसको फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं, यानी अपन क्रॉप लगाने से पहले करते हैं या क्रॉप लगाने के बाद में करते हैं, क्रॉप के अंकुरण के पहले करते हैं या बाद में करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वीडिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, उनके बारे में देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी, यानी कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जो जो भी कांटेक्ट में आएगा उनको सबको मार देंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं, तो उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल, कुछ हर्बिसाइड ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं, यानी कुछ एरिया में ही, या जो कुछ अपन कह सकते हैं कि एक सिलेक्टिव चीज है उसी को वो नष्ट करेंगे, ज़्यादा एरिया में, ब्रॉड एरिया में वो नष्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के आधार पर, स्पेक्ट्रम के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी अपन सॉइल के अंदर अप्लाई करते हैं या डायरेक्ट प्लांट पे अप्लाई करते हैं या दोनों में अपन अप्लाई कर सकते हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण देखेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रेसिडुअल एक्शन इन सॉइल, इसके अलावा सॉइल में अपन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में उनका जो इफेक्ट है वो कितने टाइम तक रहने वाला है, या रहता है या नहीं रहता है, तो कौन कौन से हैं उनके आधार पर अपन इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, यानी किस प्रकार का एक्शन है वो हर्बिसाइड करता है, शाकनाशी करता है, तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। कॉन्टेक्ट को आप कह सकते हो संपर्क। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड नाम से पता चल रहा है कि ऐसे हर्बिसाइड जिनके कॉन्टेक्ट में अगर कोई भी प्लांट आ गया तो उसको क्या कर देंगे, वो नष्ट कर देंगे या उसकी वृद्धि को रोक देंगे। तो इस प्रकार के जो हर्बिसाइड होते हैं उनको अपन कहते हैं कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। तो सबसे पहले देखते हैं, दिस हर्बिसाइड किल्स द प्लांट प्राइमरली वी कॉन्टेक्ट विद द प्लांट टिश्यू। इस यानी जो भी प्लांट टिश्यू है वो इसके कांटेक्ट में आएगा, उन सबको ये नष्ट कर देते हैं। कांटेक्ट मतलब संपर्क है, जो भी इसके संपर्क में आ गया, अपन ने हेर्बिसाइड फील्ड के अंदर डाला, चाहे अपनी क्रॉप हो, चाहे वीड हो या कोई अन्य प्लांट हो, ये सबको नष्ट कर देता है। जो भी इसके संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, उनको नष्ट कर देता है। जैसे पेराक्वाट है, डाइक्वाट है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो वो एग्जाम्पल आप एक दो एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं ये प्लांट के सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, यानी प्लांट के अंदर जाके उसको नष्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि अपन ने अप्लाई किया, कांटेक्ट में आते ही प्लांट नष्ट हो गया, ऐसे नहीं होता है। वो प्लांट के सिस्टम के अंदर जाते हैं और उसको बाद में नष्ट करते हैं। हर्बिसाइड्स मूव्स विद इन द प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे अपन ने जो हर्बिसाइड है वो अप्लाई किया है उसके थ्रू प्लांट के अंदर वो चले जाते हैं। अदर पार्ट्स टू वेरिएबल एक्सटेंट, और जो प्लांट के अदर पार्ट होते हैं वहां पे ये चला जाता है। ऑल हर्बिसाइड एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट आर सिस्टेमेटिक इन नेचर, जो अपने कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है उनको छोड़ के बाकी के जितने भी हर्बिसाइड अपन काम में लेते हैं वो कौन से होते हैं,
सिस्टेमेटिक और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स होते हैं, यानी जिनको अपने को मारना होता है, जिन स्पीसीज को मारना होता है उन्हीं को वो नष्ट करते हैं, बाकी को वो नष्ट नहीं करते हैं। जैसे अपना फील्ड है उसके अंदर अपन ने क्रॉप लगा रखी है, क्रॉप भी अपन ने लगा रखी है, इसके अलावा मान लो वहाँ पे वीड है वो ग्रो कर गया, तो अपन ने जो स्प्रे किया हर्बिसाइड है उसका स्प्रे कर दिया या सॉइल के अंदर अपन ने डाल दिया, तो जो हर्बिसाइड होगा वो केवल जो जिस स्पीसीज के लिए बना होगा, जिस स्पीसीज को मारने के लिए अपन काम में ले रहे हैं उसी को नष्ट करेगा, जो अपनी मेन क्रॉप है उसको नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार का हर्बिसाइड उसको नष्ट नहीं करता है। तो ये जो हर्बिसाइड होते हैं वो प्लांट के सिस्टम के अंदर चले जाते हैं और जिन स्पीसीज को नुकसान पहुंचाना होता है, जिनके लिए अपन इनको अप्लाई करते हैं, उन्हीं को ये नष्ट करते हैं। जबकि कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड में क्या होता है, जो भी इनके संपर्क में आएगा, चाहे क्रॉप हो चाहे वीड हो, सबको वो नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो अपन उपयोग कर रहे हैं हर्बिसाइड उनके उपयोग के समय के आधार पर, उपयोग के समय के आधार पर इस टाइम अपन हर्बिसाइड है उसको फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उपयोग में अपन ले रहे हैं, तो उसके आधार पर हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन है। पहला है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन यानी पीपीआई। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन से मतलब है अंकुरण या बुआई के पूर्व। इसमें क्या करते हैं अपन, हिंदी में याद रख सकते हो, बुआई के पूर्व, यानी अपन ने खेत तैयार कर लिया है, तो बुआई के पहले अपन जो हर्बिसाइड है वो खेत के अंदर अप्लाई करते हैं कि जो भी वीड उसमें पहले अवेलेबल है उनको अपन नष्ट कर दें। तो उस प्रकार के जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनको अपन कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, या हिंदी आप कह सकते हो शॉर्ट के अंदर पीपीआई। यानी प्लांट है वो कब अप्लाई करेंगे इसको, जब अपन ने प्लांट है वो नहीं लगाए हैं, अपन ने सोविंग ही नहीं की है, तो उस टाइम अपन इनको अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इन फाइनली प्रिपेयर्ड लेवल्ड सॉइल, अपन ने अपनी जो सॉइल है उसको तैयार कर लिया है, उसके बाद में अपन ये फील्ड में अप्लाई करते हैं, लेकिन अपन ने क्या किया है, क्रॉप अभी नहीं लगाई है। एंड सॉइल वन डे और जस्ट बिफोर सोविंग ऑफ द क्रॉप, एक दिन पहले अपन कर सकते हैं बुआई के एक दिन पहले, या कुछ दिन पहले भी अपन ये कर सकते हैं, या कुछ टाइम पहले भी अपन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस से मतलब है अपन ने बुआई तो कर दी है लेकिन वीड है वो अभी अंकुरित नहीं हुए, या अपने फील्ड के अंदर वीड है वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं, या अपन कह सकते हैं क्रॉप अभी जर्मिनेट नहीं हुई है, अपन ने सोविंग कर दी, उसके एक दो दिन बाद में अपन फील्ड के अंदर जो हर्बिसाइड है उनको अप्लाई कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड 1 to 2 days आफ्टर सोविंग और इमीडिएटली आफ्टर सोविंग ए क्रॉप बट बिफोर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप। इमरजेंस से मतलब है अंकुरण के पूर्व, अंकुरण के पूर्व, यानी अपन ने फील्ड के अंदर बुआई तो कर दी है लेकिन अपनी अभी जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है वो नहीं हुआ है, बुआई के तुरंत बाद अपन कोई हर्बिसाइड है वो फील्ड के अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो उस प्रकार के हर्बिसाइड को कहते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। और लास्ट है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट मतलब अंकुरण के बाद में होगा, ये अंकुरण के बाद, अंकुरण के बाद ऐसे हर्बिसाइड जिनको अपन ने क्रॉप लगा दी, उन क्रॉप का अंकुरण हो चुका है या वीड का अंकुरण हो चुका है, उसके बाद में अपन फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो उसको कहते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। एप्लीकेशन ऑफ आफ्टर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप एंड वीड्स बोथ, यानी अपनी क्रॉप है वो भी अंकुरित हो चुकी है, वीड है खेत के अंदर वो भी अंकुरित हो चुके हैं, तो उनके बाद में अपन जो हर्बिसाइड यूज में लेते हैं उनको कहते हैं पोस्ट इमरजेंस वीड्स। तो ये तीन प्रकार के अपन ने एप्लीकेशन के आधार पर यानी उपयोग के समय के आधार पर तीन प्रकार के हर्बिसाइड हैं वो देख लिए अपन ने। पहला देखा अपन ने प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी जो प्लांट है उसकी बुआई के पहले अपन ने खेत तो तैयार कर लिया है लेकिन अपन ने सीडलिंग अभी नहीं की है, अपन ने सीड है वो सॉइल के अंदर नहीं डाला है, उससे पहले अपन जो हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं सॉइल में, तो उसको कहा जाता है पीपीआई। दूसरा है प्री इमरजेंस, यानी अपन ने बुआई कर दी है लेकिन अभी अंकुरण नहीं हुआ है, बुआई के तुरंत बाद अपन जो हर्बिसाइड यूज में लेते हैं उसको कहते हैं अपन प्री इमरजेंस। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, पेंडिमेथालिन है, एट्राजिन है, एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, ये सारे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। और लास्ट है पोस्ट इमरजेंस, यानी अपन ने बुआई भी कर दी और फसल का अंकुरण हो गया या वीड है उनका अंकुरण हो गया, तो उसके बाद में अपन जो हर्बिसाइड यूज में लेते हैं उसको कहते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, यानी जो अपन अप्लाई कर रहे हैं तो वो कौन से प्रकार के जो हैं, एक तो होता है जो अपन सिलेक्टिव स्पीसीज को मारने के लिए अप्लाई करते हैं, सेलेक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं वैश्विकता, हिंदी के अंदर कह सकते हो आप
वेसिका, यानी अपना जो प्लांट है उसको, या तो अपना जो प्लांट है उसको मारने के लिए, या कोई वीड है स्पेशल वीड को मारने के लिए अपन जो काम में लेंगे, तो उसके आधार पर पहला है सेलेक्टिव वीड और दूसरा है नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब ये उन्हीं को मारेगा जिनको मारने के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं। नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है, ये उनको भी मार सकता है जिनको मारने के लिए अपन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड। हर्बिसाइड विच किल सेलेक्टिविटी ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड्स इन ए मिक्स्ड स्टैंड ऑफ प्लांट, यानी बहुत सारे प्लांट्स है एक साथ में, लेकिन ये किनको मारेगा, कुछ सेलेक्टिव जो पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं वीड के, कुछ जो अपन ने पहले ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं कि इनको मारने वाले ही हर्बिसाइड अपन काम में लेंगे, तो उन प्रकार के हर्बिसाइड जो होते हैं उनको कहते हैं अपन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। यानी कुछ स्पीसीज है वीड की, उनको मारने के लिए, कुछ सेलेक्टिव स्पीसीज या वीड कह सकते हो, खरपतवार आप कह सकते हो, तो उनको मारने के लिए जो काम में लेते हैं वो सिलेक्टिव होता है। जबकि नॉन सिलेक्टिव में क्या होता है, जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा ये सबको मार देगा। हर्बिसाइड विच किल एनी स्पीसीज ऑफ प्लांट इरेस्पेक्टिव ऑफ वीड्स एंड क्रॉप, यानी अगर क्रॉप है वो भी इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये उसको भी नष्ट कर देगा। ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। दे आर यूज इन कंट्रोलिंग वीड इन रोड साइड्स और नॉन क्रॉप्ड एरिया, ये अपन वहां काम में लेते हैं जहां रोड के पास में, रोड के साइड्स में वीड है वो खरपतवार होते हैं। इसके अलावा नॉन क्रॉप्ड एरिया से मतलब है जहां अपन क्रॉपिंग नहीं करते हैं, बुआई अपन जहां फसल नहीं लगाते हैं, उस क्षेत्र के वीड को मारने के लिए अपन नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है वो काम में ले सकते हैं। नाम से ही पता चल जाता है, सिलेक्टिव मतलब ये सिलेक्टिव वीड है होंगे उन्हीं को मारेगा, नॉन सिलेक्टिव मतलब ये सबको नष्ट करेगा, जो भी कॉन्टेक्ट में आएगा सबको नष्ट कर देगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल। इसमें पहला है नेरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। नेरो का मतलब कम होता है, यानी ये नियम अपने एक जो एक क्राइटेरिया होगा इसका, न्यूनतम इसकी रेंज होगी, उसी के अंदर जो वीड आएंगे उनको मारेगा। हर्बिसाइड विच कंट्रोल पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ वीड्स एंड ड्यू टू देयर नैरो रेंज यूजुअली डू नॉट कंट्रोल इवन ऑल द वीड्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स। एक ग्रुप है उसमें बहुत सारे वीड्स आते हैं, तो उनमें से कुछ जो सेलेक्टिव स्पीसीज होती है उन्हीं को ये नष्ट करते हैं, तो उनको अपन कहते हैं नेरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स। दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड का मतलब बड़ा होता है, तो ये लगभग सभी वीड्स को है वो कंट्रोल कर लेगा। हर्बिसाइड विच कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ वीड्स, जैसे ग्रासेस है उनको भी ये कंट्रोल कर लेगा। ब्रॉड लीव्स यानी चौड़ी पत्ती वाले जो होते हैं वीड्स उनको भी कंट्रोल कर लेगा। सेज हैं उनको भी ये कंट्रोल कर लेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एट्राजीन, पेंडिमेथालीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी अपन जो अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी जगह अप्लाई कर रहे हैं, सॉइल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या प्लांट पे डायरेक्ट अपन स्प्रे कर रहे हैं, किस प्रकार से अपन, या दोनों प्रकार से अपन हर्बिसाइड को काम में ले सकते हैं, तो उसके आधार पर जो हर्बिसाइड है उसका वर्गीकरण। पहला है सॉइल अप्लाइड या सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड्स। ऐसे हर्बिसाइड्स जिनको अपन सॉइल के अंदर डालते हैं, अपनी जो क्रॉप होगी उसमें वीड ना आए उसके कंट्रोल के लिए, तो उस प्रकार के जो हर्बिसाइड्स हैं उनको कहते हैं सॉइल अप्लाइड या एक्टिव, सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड्स। अप्लाइड टू सॉइल और एक्टिव थ्रू सॉइल एंड किल जर्मिनेटिव वीड्स एंड देयर पार्ट्स, यानी सॉइल के अंदर ऐसे हर्बिसाइड्स, ऐसे शाकनाशी जिनको अपन मृदा के अंदर डालते हैं खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, उनको कहा जाता है सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स। सेकेंड है फोलियर अप्लाइड। फोलियर से मतलब है जो शाकीय भाग, जो पत्तियां होती है, या अपन कह सकते हैं क्राउन वाला जो भाग होता है जहां शाखाएं पाई जाती है, तो वहां पे अगर पत्तियों पे अपन अप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है फोलियर अप्लाइड। अप्लाइड टू फोलिएज ऑफ प्लांट, यानी प्लांट है उसका जो पत्तीय भाग होता है, पत्तियां जहां पाई जाती है वहां पे, और नॉन क्रॉप्ड वीड्स, और नॉन क्रॉप जो वीड होती है वहां पे अपन अप्लाई करते हैं। ऑल पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स, जो भी पोस्ट इमरजेंस के बाद में अपन हर्बिसाइड काम में लेते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना है फोलियर स्प्रे, यानी आपको फोलियर मतलब आपको पत्तियों पे है वो स्प्रे करना है, तो उस प्रकार के जो होते हैं उनको फोलियर अप्लाइड कहते हैं। सॉइल अप्लाइड यानी जो मृदा के अंदर अपन डालते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपन सॉइल में भी काम में ले सकते हैं और उनका स्प्रे भी अपन कर सकते हैं, पत्तियों पे भी अपन काम में ले सकते हैं, जैसे एट्राजीन है, मेट्रिब्यूजिन है, ये दोनों है वो दोनों जगह अपन काम में ले सकते हैं, सॉइल में भी और फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड दोनों के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रेसिडुअल एक्शन इन सोइल, यानी अपन ने खरपतवार, अपन जो हर्बिसाइड है शाकनाशी है वो काम में लिया है, लेकिन जो सॉइल है उसमें इसका कैसा इफेक्ट रहेगा,
कितने टाइम तक इसका इफेक्ट रहेगा या इसका इफेक्ट रहता है या नहीं रहता है, तो उसके आधार पर उसका वर्गीकरण। पहला है नॉन रेसिडुअल। नॉन रेसिडुअल मतलब इसका कोई इफेक्ट है वो नहीं रहने वाला है, या जीरो परसिस्टेंस हर्बिसाइड्स, ये आसानी से विघटित हो जाते हैं सॉइल के अंदर। दीज हर्बिसाइड इजीली डिग्रेडेड, डिग्रेडेड मतलब इनका जो अपघटन है वो आसानी से हो जाता है। और मेटाबोलाइट आफ्टर एप्लीकेशन एंड लीव्स नो लेस रेसिड्यूज इन अप्लाइड सॉइल, और इनको अप्लाई करने के बाद में जो सॉइल है उसके अंदर ये हानिकारक जो प्रभाव है अपना वो बहुत ही कम छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो हर्बिसाइड्स है वो नॉन रेसिडुअल या जीरो परसिस्टेंट हर्बिसाइड कहलाते हैं। एक होता है रेसिडुअल हर्बिसाइड्स, जो अपन ने सॉइल के अंदर डाले हैं लेकिन ये लंबे टाइम तक या कुछ महीनों तक अपना इफेक्ट है वो सॉइल के अंदर रहता है इनका। तो उस प्रकार के जो हर्बिसाइड्स है उनको कहते हैं रेसिडुअल हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स विच आर मोर रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, यानी इनका जो अपघटन है वो बहुत धीरे धीरे होता है या उसमें टाइम लगता है। एंड मेंटेन देयर इफेक्ट इन सॉइल फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, यूजुअली 15 to 16 वीक, यानी 15 से 16 वीक तक, सप्ताह तक इनका इफेक्ट है वो सोइल के अंदर रहता है। 15-16 वीक है तब तक ये धीरे धीरे अपघटित होते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो हर्बिसाइड्स है वो है ट्रीजीन्स और फिनाइल यूरियाज हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो, मोटे मोटे आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने, जैसे सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन से हैं, नॉन सेलेक्टिव कौन से हैं, ब्रॉड लीव्स में कौन से काम में लेते हैं, नैरो लीव्स में अपन कौन से काम में लेते हैं, फॉलिएज के लिए अपन कौन से काम में लेते हैं, सॉइल में अपन कौन से अप्लाई करते हैं। तो मोटे मोटे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो ये अपना जो हर्बिसाइड है उसका क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।